देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो बस नमस्कार करते रहिए। और पहले बस अभी दीपक को अपने पास आके आरती होगी। अभी पहले अपना दीपक को कोई बात जलवा दीजिए। दीपक सभी बहने दीपक जलाएं। और इस दीपक का हमको करना क्या है, यह ज्योति उसी दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई है। इसको क्या करना है, अपने पूजा के स्थान पर ले जाकर रख लेना है। ठीक है, 6 घंटे 12 घंटे अखंड 24 घंटे जलाना चाहते हैं तो आप जलाइए। आपकी भावना ये है कि परसों से नवरात्रि शुरू हो रही है, हम इसको अखंड 9 दिन जलाना चाहते हैं, तो बड़े दीपक में कर लेना और इसी से उसको जला देना। घर ले जाते समय अगर ज्योति शांत हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ सोचना साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, कोई अनर्थ हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। गायत्री मंत्र बोलना और फिर दोबारा इसको माचिस से जला लेना अगर कोई शांत हो जाता। ठीक है, और फूल आ गया आपके पास में, दिव्य ज्योति कलश का दान करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वन्दमाने तदवसान्गतो पूर्वं वैष्णवे पुण्डरीकाक्षं सभायाय वन्तः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम। एक बाटी चंदन एक भाइयों को लगा दे, बहनों को तुरंत लगाए शीघ्रता करके। भाई जिम्मेवारी पर खड़े रहे। ओम चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आत्माम हरते मुक्तम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लगा दीजिए सबको तुरंत फटाफट लगा दीजिए तिलक। फूलदार कीजिए। एक भाई हमारी मोमबत्ती लेकर दीपक जलवाएं, दीपक जलवाएं, ज्योति से ज्योति जलवाएं, शीघ्रता करें। हर भाई अपने काम का पैटर्न रहे, काम बांट ले, किसको क्या करना है तुरंत कार्रवाई कर दें, है ना। ये जल्दी करें, अपने स्थान पर खड़ी रहेंगे सभी बहनें। जलवाइए दीपक, जल्दी ज्योति से ज्योति जलवाइए। सबके पास फूल पहुंच रहे हैं, फूल ले लीजिए, ज्योति कलश भगवान का पूजन करिए। दे दीजिए जला कर, दे मोमबत्ती दीजिए, मोमबत्ती से मोमबत्ती जला लीजिए, दीपक जला दीजिए। सर्वावस्थानगतो पीवा ये पुंडरीकाक्षं सभाय वन्त्रः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपनां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। तब जाकर दर्शन हो पाते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि वो ज्ञान की गंगा आज आपके इस गाँव में और यहाँ भी आपके निवास स्थान पर आई है। आपसे सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता कि स्वयं 24 तीर्थों के आपको दर्शन। ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथानि ईशोद्गते कारणमीश्वरं मा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं मृण्मरुते विष्णन्ति विस्तरे वेदै शाङ्करमौलिस्ते गायन्ति यं साङ्गवा नानवस्ति तद्गते नमनुषा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्नविदुषगणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब अपने मस्तक छोटी के अंदर विराजमान है। ये जो दीपक जल रहा है, यह दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम
श्री गुरुदेव ने 1926 में आवलखेड़ा से बसंत पर्व के पावन दिन अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में अखंड प्रज्वलित किया और अगले वर्ष 2026 में यही ज्योति प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। कितने वर्ष? 100 वर्ष। ऐसी इस दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है जो निर्विघ्न प्राकट 100 वर्ष जली हो। इसलिए यही ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण करने जा रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री। एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है? ये तन विष की बेलनी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो गांव गांव नगर नगर शहर शहर गली गली मोहल्ले मोहल्ले ऐसा लगता है कि गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु जिसके जीवन में आ जाता है वो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। वो क्या हो जाती है? वो महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, अहिल्या बन जाती है, कौशल्या बन जाती है, अनुसुईया बन जाती है, गार्गी बन जाती है। वो महायोगी बन जाती है जिसके पास सदगुरु आ जाते हैं। ऐसे ही सदगुरु वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस युग के ऐसे गुरु हैं कि जिनके सानिध्य में आने से 15 से 20 करोड़ भाई बहन उनका जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। उनके घर में सुख शांति आ गई है। उसी सुख शांति की स्थापना के लिए आज गांव गांव नगर समाप्त हो रहा है। बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं। एक बहू एक सास का आदर करना भूलती हुई चली जा रही है। एक सास एक बहू का अपनी बेटी समझना भूलती हुई चली जा रही है। इसीलिए आज हमारे परिवारों में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो वैमनस हो रहा है उसका एक ही कारण है कि हमको सद्बुद्धि हमारी नहीं आ रही। इसलिए ये गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सविता देवता से प्राण लेकर हमारे शरीर के अंदर प्राणों का पोषण करने का जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? जो हमको शिक्षा देते हैं उसको भी गुरु कहते हैं। कोई किसी प्रकार का हमको कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होता है? सदगुरु वह होता है, कोई व्यक्ति ने एक विचार होता है, चिंतन होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में बहुत शिखर स्थान दिया गया है। गुरु को क्या कहा गया? गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री। और एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है गुरु के विषय में? यह तन विष की बेलनी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। लेकिन आज सदगुरु मिल कहाँ पा रहे हैं? आज गुरुओं की कमी नहीं है। घर घर ग्राम ग्राम नगर नगर शहर शहर गली गली को मोहल्ले मोहल्ले कॉलोनी कॉलोनी चली जाइए, ऐसा लगता है कि गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन जिसके जीवन में सदगुरु आ जाता है वह मानव से मानव बनता हुआ चला जाता है, अगर जीवन में हमारे सदगुरु आ जाए। ऐसे ही युग के ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी जो इस युग के ऋषि हैं, जिनके संपर्क में आने से 15 और 20 से 20 करोड़ भाई बहनों के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। उन नेक रास्ते पर चल पड़े हैं। उसी उद्देश्य को लेकर ये ज्योति कलश यात्राएं गांव गांव नगर नगर शहर शहर कॉलोनी कॉलोनी पहुंच रही हैं। तो हमारे घर में जो हमारा स्वर्गीय वातावरण था वो पुनः कैसे स्थापना हो, और हमारी जो संस्कार की परंपरा थी, ऋषि परंपरा थी, हम बच्चों को संस्कार कैसे दें। बगैर संस्कार के ही आज हमारे बच्चे संस्कारहीन होते हैं, जिनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। और उसका एक ही मूल कारण है, आज घरों घरों में जो ये रावण के रूप में मोबाइल बैठे हैं, सदस्यों की संख्या 6 है तो मोबाइल कम से कम 8 पाते हैं, 10 पाते हैं। 10 मिनट मोबाइल गायब हो जाने दो आदमी भगदड़ मच जाती है। देखना जरा बैल लगाना, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। ये जहर ऐसा हमारे जीवन में घुल गया है। कोई 5 साल का बच्चा भी है ना, वो भी मोबाइल सुबह से शाम तक देखता ही रहता है। 5 साल का छोड़िए, 3 माह का कोई बच्चा जब दूध नहीं पीता तो उसकी मम्मी क्या करती है? मोबाइल को उठाती है, कार्टून लगाती है, तकिए का सहारा देती है और खटर खटर देखकर बच्चा दूध पी जाता है। इससे गलगाना संस्कृति हमारी कहाँ गिरेगी? 90 साल का कोई बुजुर्ग माता जी है, 100 साल का बूढ़ा है, वो भी 12 घंटे 6 घंटे कम से कम मोबाइल में टच मार रहा है।
क्या होगा हमारे समय का। इसलिए हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे हम संस्कार बना सकते हैं। इसीलिए दीप ज्योति कलश यात्रा है, गांव गांव घर घर निकली है कि इस चीज को छोड़ दीजिए और अपनी कोई भारतीय संस्कृति तो ऋषि परंपरा पर हमको लौटता आना पड़ेगा। अगर हम अपने घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो हमें वही जीवन जीना पड़ेगा जो ऋषियों का जीवन हमारा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति हमारे कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए छोटा सा पूजन है। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो जीवा यह स्मरे पुंडरीकाक्षं शैवाय बंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम। हमारे एक भाई सभी भाइयों को चंदन लगा दे, बेटी आप बहनों को चंदन लगा देंगे, 2 कटोरी दे दीजिए और फूल दे दीजिए और सभी को लगा दीजिए चंदन, जल्दी से लगाइए। ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। इसका दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का फल मिलता है। हम अपने जीवन में 8-10 तीर्थों पर घूम सकते हैं, लेकिन मात्र आज ये ज्ञान की गंगा, ये अमृत आज हमारे गांव नहीं हमारे निवास स्थान पर आया है। फिर भी हम अगर इसके दर्शन ना कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। ये जो दीपक जल रहा है, ये दीपक उसी ज्योति का प्रतिबिंब है जो 100 साल पहले अब से आंवल खेड़ा में जलाई गई थी। ये दीप ज्योति अगले वर्ष पूरे 100 साल अखंड जलते हुए रहे। देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जो अखंड 100 साल जलते हो। इसीलिए इस ज्योति के दर्शन करने मात्र से मनुष्य का भाग बदल जाता है। इस ज्योति से ज्योति जला दीजिए। ये जो दीपक लेकर आए हैं, ये जब दीपक आप पूजा के स्थान पर रखना 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे अखंड आपको अगर जलाना है दीपक तो जलाइए। आप ये चाहते हैं 9 दिन नवरात्रों के जलाना चाहते हैं तो अखंड जलाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये दीप प्रकाश जिस घर परिवार में पहुंच जाता है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। आप 9 दिन नवरात्रों में दीपक जलाती है, पूरे घर का वातावरण बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। और जो ज्योति 100 साल से जल रही हो उसी से ये ज्योति जलाई गई हो तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी समाप्त हो जाएगी। हमारे बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे, आज्ञाकारी हो जाएंगे। यही संदेश लेकर ये दीप ज्योति यात्राएं निकली है। अब आपको हाथ में फूल और फूल आ गया आप सबके, आप ये ज्योति कलश का पूजन करिए। ओम तत्यामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमान हविर्भि अहेडमान वरुणे बोधर्षगं समानायु कर्मोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम मरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधकं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अब ये जो ज्योति जली आपको थोड़ा ऊपर उठाइए, थाली के ऊपर उठाइए ऊपर को। ओम की तरह जैसे ओम लिखा जाता है साथ से करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथाने ईशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। बस आप आपने फूल जो है यहाँ छोड़ दीजिए। हमारे भाई प्रसाद का इंतजाम करें, सभी भाई बहनों को प्रसाद देंगे, साइड में खड़े हो जाएं, प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए। और जो पुस्तक पढ़ना चाहता है अखंड ज्योति आपको निःशुल्क यहाँ पर प्रसाद के रूप में छोटी पुस्तक अखंड ज्योति दी जा रही है। आपके सामने छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी कोई समस्या हो, समाधान में मिल रहा हो, खुद गुरुदेव द्वारा लिखित 3250 पुस्तक